रही है। ये इतना प्यारा फ्रॉक मैंने तुरबा से लिया था, सोचा अभी नहीं तो फिर कब पहनूंगी, यहाँ खुशी के मौके ही बहुत कम आते हैं, तो फिर हम किसी के घर आए जाएं तो फिर अपने फैंसी ड्रेसेस पहन जाते हैं। इसका दुपट्टा इतना प्यारा था और उस पर इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। आई नो थोड़ा हैवी लग रहा है बट इतना कंफर्टेबल था और इतना प्यारा था तो मुझसे रहा ही नहीं गया, सोचा आज ही पहन जाती। जब यूके नई नई आई थी ना तो सेम मेरी आदत भी ऐसी थी कि नहीं जी कोई नया जोड़ा तभी पहनना है जब कहीं बाहर जाना है या किसी ने घर पे आना। फिर मेरे ड्रेसेस भी सालों साल ऐसे ही कबर्ड में रह गए, ना पहने गए और ना ही मौके आए। फिर सोच लिया था कि नहीं यार खुद के लिए बनना संवरना है, अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी है और खुशी के मौके तो ढूंढ के निकालूंगी। जब यहाँ पहुंची तो फाकरा ने काफी कुछ ऑलरेडी बना लिया हुआ था, फिश को मसाला भी लगा दिया था। मैंने कहा लाओ दो मैं फिश फ्राई करती हूँ। यखनी वाला पुलाव भी बना लिया था, बस उसमें चावल डालने थे और एक फालूदा रहता था। उसके अलावा इसने 3-4 डिशेस तो पहले ही बना ली हुई थी। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा बेचारी सुबह के किचन में लगी हुई है, इसके किचन में कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है मुझे सब पता है। ये ऐसा है जैसे बहनों वाला घर हो, जब मेरे घर आती है या मैं इसके घर जाती हूँ तो कोई टेंशन ही नहीं होती, बट इसने इस दफा इतना ज्यादा कर लिया था। कहती है कि आंटी आई है, आंटी के आने पे कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। अब फिश फ्राई हो गई हुई थी, फालूदे को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा और पुलाव भी ऑलमोस्ट डन था। जल्दी से सब चीजें सर्व करने के लिए निकाला। आखिर डाइनिंग टेबल को थोड़ा सेट करने में लगी हुई थी और मैंने कहा जल्दी से जो चीजें रेडी हो गई हैं उसे सर्विंग डिशेस में निकाल के। अब उस्मान, अम्मी और सुहेल भाई सिटिंग रूम में बैठे हुए थे और बच्चों ने रूम में उधम मचाया हुआ था। मैं और फाकरा किचन में लगी हुई थी, सारी चीजें बन गई। फाकरा ने इतने मजेदार हिरन का गोश्त और लैम कढ़ाई बनाई हुई थी कि मतलब मजा ही आ गया। चिकन कढ़ाई भी बहुत मजेदार बनाई हुई थी, हर चीज उसकी एक से एक टेस्टी थी। सबसे ज्यादा मजे का तो मुझे ये रोस्ट लगा था। मैंने इसे कहा मुझे रेसिपी जरूर देना। ड्रिंक भी उसने बहुत मजेदार बनाई हुई थी, मजेदार खाना खाया और फिर उसके बाद हमने जल्दी जल्दी डाइनिंग को क्लियर किया। मैंने कहा कि मेरे जाने के बाद तुमने किचन में नहीं खड़े होना क्योंकि कल के दिन इसकी एंडोस्कोपी थी और इसने हॉस्पिटल जाना था और ये चीज इसने मुझे पहले नहीं बताई थी। अगर ये मुझे पहले बता देती तो मैं डेफिनेटली इससे कहती कि आज मैंने किसी सूरत में नहीं आना क्योंकि कल इसने हॉस्पिटल जाना है और आज डेफिनेटली इसके अपने 100 काम होंगे। कहती है किरण ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह तो चलती रहेंगी बट जो मिलने जुलने का मजा और जो सुकून है ना उसका लेवल ही अलग है। उस्मान का और सुहेल भाई का चाय का मूड हो रहा था तो मैं और फाकरा बैठे हुए थे और ये लोग खुद उठे और इन्होंने चाय शाय बनाई। इन्होंने कहा नहीं यार चाय का जो मजा आता ना एंड में वो तो बात ही अलग है। फिर मजेदार सा फालूदा खाया और ये फाकरा ने बड़ा ही इजी वे में बनाया था और बहुत ही टेस्टी बना। फिर उसके बाद हम दोनों ने मिलकर किचन साफ किया। मैं बर्तन देती जा रही थी और फाकरा डिश वॉशर में लगाती जा रही थी और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अगर मैं चली जाऊं और उसके बाद भी ये सारा टाइम किचन में खड़ी रही और अगले दिन भी इसका पूरा का पूरा डे बहुत ज्यादा बिजी। और फिर बस अब जाने का टाइम आ गया। आज का पूरा दिन इतना अच्छा गुजरा, अल्लाह पाक का इतना ज्यादा शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए व्लॉग में।